श्रीमती सीताबेन आर पारकर। वंदनीय गुरुजनों, अशोक भाई, यहाँ बैठे हुए सब गुरुजनों और भविष्य में जो गुरु बनने वाले हैं, ऐसे आप सबको मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कितना अच्छा दिन है आज, इतनी खुशी हुई। सब हम कई सालों से ये गुरु पूर्णिमा साथ में, अशोक भाई के साथ में मैं हमेशा रहती हूँ। आप लोग 1-2 साल में चेंज होते हो बराबर, लेकिन खुशी की बात यह है कि हर जगह प्रोग्रेस होता है। पहले स्थूल रूप में देखने को मिलूँ तो ये हॉल पहले कैसा था, आज कैसा है। जितनी सुविधाएं पहले नहीं थी इतनी आज है। ये सामान्य एक चीज़ है, लेकिन जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, आप सब स्टूडेंट के रूप में आज यहाँ आए हो, आपके हर एक के मुखारविंद पे जो हास्य है, जो संतोष है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना मुझे भाता है कि आपकी खुशी जैसे कि मेरी ही खुशी है। अशोक भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे अशोक भाई कई सालों से पसंद है। मैं जब जेबी खोद में थी, वहाँ उनके क्लासेस चलते थे। ज्योतिष शास्त्र में मैं कुछ भी नहीं मानती थी, आज भी मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। आप सब मेरे गुरुजन हो। आज इस विषय में तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन इतना एक अंदर से एक भावना ऐसी होती है कि ये जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र हमारे हर एक शास्त्रों में एक अव्वल नंबर का शास्त्र है, वो जानना जरूरी है। अभी जब मैं रिटायरमेंट के बाद सब कैसेट सुन रही हूँ, तो इसके बारे में भी मैंने बहुत अभी सुन रही हूँ। चांस नहीं मिला है। अशोक भाई से इतने साल से परिचय है, लेकिन मैं कभी क्लास में नहीं गई हूँ। लेकिन जब भी प्रॉब्लम आता है उनको फ़ोन करके मैं पूछ लेती हूँ। और मेरा नहीं, मेरे और भी भाई बहन सगे वाले सबको मैं इनके पास से भेजती हूँ, क्योंकि वहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिले। ऐसा हम कहते हैं कि शास्त्रों में हम यहाँ क्यों जन्म लेते हैं। सिर्फ मेरे हस्बैंड जब ऑफ हो गए तब मेरे गुरु के पास मेरा बेटा गया था, तो स्वामी जी ने कहा कि हम इस पृथ्वी पे 2 ही काम के लिए आते हैं, सेवा और भक्ति। सेवा कई रूप से करते हैं। भगवान ने जिसको जो स्किल दी है, जो ज्ञान दिया है, उसके ऊपर उसकी मदद से वो पूरे समाज की कई सेवा कर सकते हैं। यहाँ हमेशा निकुंज भाई आते हैं, आज नहीं है। वो भी इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट। तो ये एक संत है अशोक भाई, आप सबको तैयार कर रहे हैं। उनका नेचर देखो, जो गुरु में है वो ही शिष्य में आएगा। माफ़ करना मुझे और जो भी है सब बड़ी, उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो मैं आपके लिए सादर ये सब नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और आप यहाँ आए हैं तो मैं ज़रूर ये तो मानते ही हूँ कि आप अशोक भाई के गुरु हो। तो आपसे भी हमें बहुत कुछ लेना है। आज मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगी, लेकिन एक बात आपसे करना चाहती हूँ। गुरु मैं बचपन से कर्म में मानती थी, इतनी स्ट्रगल में मैं बड़ी हुई हूँ। तो बस एक ही चीज़ थी कि हम मेहनत करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे तो भगवान हमारा सब कुछ अच्छा ही करता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, फिर मैं सत्संग में आई, फिर गुरु की ज़रूरत क्या है वो बाद में मुझे बहुत लेट समझ में आया। लेकिन मैं 7वीं कक्षा में थी तब मुझे पढ़ने का तो शौक था। शंकराचार्य का एक प्रसंग था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरु के बारे में इससे और मुझे अच्छा हम सीखते हैं। जैसे हमारे गुरु है, उनमें जो भी है वो हमें देने का प्रयास करते हैं। मैं एक टीचर के रूप में रही और लास्ट में मैं रिटायर हो गई, लेकिन हम में कितना होता है, बहुत कुछ कम होता है। लेकिन हमारे जो गुरु होते हैं वो हमसे श्रेष्ठ होते हैं। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी है। आप इतना सीखे हैं, आप कितने लोगों को आप मदद रूप होंगे, उनको आप आश्वासन देंगे, उनको आप संतोष देंगे, उनको उनकी जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि हम सामान्य जीवन में जो भूल करते हैं वो पाप,
लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में जो हम भूल करेंगे वो अपराध। कृष्ण ने गीता में इतना अच्छा वो समझाया है। तो आप लोगों तो इतना सब तैयार मिल गया। आज का समय ऐसा है कि हमें जागने की जरूरत है। आप जाग गए हैं, आपको चलना है। अभी जो चलता है उसको दौड़ना है, और जो दौड़ता है उसको कंपटीशन में भाग लेना है या होम करना है। आज हमें हिंदुत्व को ये रक्षा करने के लिए ये शास्त्र बहुत ही उपयोगी होने वाला है, और हमें जागने की जरूरत है ही। हम सोए थे, जितना आज जागरूकता है हमें उतनी पहले नहीं थी। सो थैंक्स टू हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि रियली भगवान ने हमें एक संत रूप में एक प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। हमसे जो भी हो सके, हम सबसे जो भी हो सके वो हमें मदद करनी है। मदद मीन्स हमारा सहयोग देना है। कोई भी रीत से हम कितना भी पैसा सबको देंगे तो थोड़ा हम शहीद के लिए, हमारे जवानों के लिए भी मदद करेंगे। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम इकट्ठे होंगे। जो हिंदू नहीं है वो आपको मालूम है किस तरह से वो उनकी जाल बढ़ गई, और नेटवर्क इतना स्ट्रांग है उनका कि हम नहीं, उनके साथ हम नहीं कॉम्पिटिट कर सकते। इसके लिए हमें जागना है और हमारा नेटवर्क तैयार करना है। तो आप लोग जितने भी हैं, आपको इतना अच्छा नॉलेज मिला है हिंदू संस्कृति का। आप जहाँ भी रहते हो आप वहाँ उसको प्रसार कीजिए। वो भी हमारी एक सेवा है, हमारा कर्तव्य है। मैं तो बोलती हूँ वो हमारा परम धर्म है कि वो हमें जीना सिखाता है। मैं अभी शंकराचार्य की एक बात करके मेरी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि हमें बहुत बड़े लोगों से, हमारे गुरुजनों से भी बहुत कुछ सीखना भी है, उनको सुनना है। गुरु जब सिखाते तो है, हम उनके चरण स्पर्श भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुरु कब खुश होते हैं? उन्होंने जो सिखाया है वो हम आचरण में रखेंगे। हमारा आचरण वैसा होगा तब गुरु सुखी होते, आनंद में रहते हैं। तो आज यहाँ बड़े गुरु बैठे हैं, तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी ओर से जो सिखाया गया है, आपकी ओर से जो हमें प्रदान हुआ है, जो मिला है, वो हमारे आचरण में हम रखें। यहाँ प्रिंसिपल सर ने बहुत अच्छी प्रार्थना की, वो हम सबकी प्रार्थना है। वही प्रार्थना लेके हम आगे बढ़ेंगे। वो जो एक प्रसंग है उसमें ऐसा है कि अभी आई डोंट नो कि सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं तो सही मानते ही चलती हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है। एक राजा था, तो राजा का, उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। तो सब शास्त्री लोग, पंडित लोग आए उनका भविष्य देखने के लिए। तो बहुत बड़े पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ बेटा तो हुआ है, लेकिन 10 साल के बाद उसका मृत्यु है, वो नहीं रहेगा ज़्यादा। तो राजा और सब परेशान हो गए, क्या करें। बहुत कुछ उन्होंने पूजा पाठ करवाए, क्रियाकांड करवाए, बहुत कराए, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। लेकिन उनको मालूम पड़ा कि साउथ से एक बहुत बड़े पंडित शंकराचार्य आ रहे, आप उनको बुलाइए। तो जब उनके घर महल में जब शंकराचार्य आए, उन्होंने कहा सही बात है, उनका आयुष्य बहुत ही कम है, भगवान ने थोड़ा समय के लिए यहाँ उनको भेजा है, तो बोले कुछ तो करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, आपका बेटा मुझे दे दो। तो राजा बोले मैं मेरा बेटा आपको कैसे दूं? इतने साल के बाद तुम मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है और यही तो मेरा भविष्य का वारस है। तो बोले तो ठीक है, रखो आप आपके पास। तो राजा बोला ठीक है, मैं आपको कल जवाब देता हूँ। लेकिन राजा की इच्छा नहीं थी देने की। उनकी वाइफ थी रानी, वो बहुत बुद्धिशाली थी। वो बोले कि देखो वैसे भी 10 साल के बाद तो वो मरने वाला है, हम ट्राई तो करेंगे, एक होप से, आशा है। ज्योतिष शास्त्र आशा का सब्जेक्ट है, वो भविष्य की आशा लेके सबको आगे लेके जाता है। तो उनकी रानी ने कहा, तो दूसरे दिन राजा बोले ठीक है आप लेके जाओ। शंकराचार्य जी उनको लेके निकल गए और उन्होंने, वो छोटा था तब से उनको ट्रेनिंग दी योगा की। जैसे हम ओम बोलते हैं तो कितना टाइम अपने श्वास को हम रखते हैं, कंट्रोल कितना टाइम में रख सकते हैं, उस तरह से छोटा था तब से उसको ट्रेनिंग दी। तो धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसा उसका ट्रेनिंग इतनी दी कि वो आधा घंटा तक श्वास के बिना रह सकता था।
और जिस दिन वो भविष्य बताया था कि ये दिन दोपहर को 12 बजे, बहुत गर्मी की सीजन है फिर भी बारिश आएगा, 12 बजे बीज होगी, बारिश आएगा और उस वक्त उसकी मृत्यु है। धूप के टाइम उनाड़ो बोलिए આપણે એને, उस वक्त कहाँ से बारिश आएगी, लेकिन वो भविष्य था। शंकराचार्य जी ने उनको इतना अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी कि वो आधा घंटा उससे भी ज़्यादा श्वास रोक के रह सकता था। अभी तो वो 10 साल का हो गया, बहुत प्रैक्टिस हो गई। उन्होंने क्या किया, एक खड्डा किया 10 फुट से ज़्यादा, नीचे अपने कोयले की थर लगाई, फिर ईंट लगाई और इस तरह से उसका नीचे बेस किया, केल के पत्ते वो सब डाले और वो जो क्षण आने वाली थी, जो 12 बजने वाले थे, उससे 5 मिनट पहले उन्होंने वो बच्चे को अंदर रख दिया और उसके ऊपर बिजली से बचने के लिए जो भी हमारी प्रकृति है, जो पान है, वो सब उनके ऊपर रख के वो पूरा बंद कर दिया। एग्जैक्ट 12 बजे बारिश आई। ज्योतिष शास्त्र झूठ नहीं था, सही था। बिना सीजन बारिश आई, बीच का इतना जोर से कड़ाका हुआ कि बात ही मत पूछो, ऐसा उसमें वर्णन लिखा हुआ था उस स्टोरी में। और वो समय निकल गया, 5 मिनट के बाद वो खोल दिया, वो बेटा अच्छी तरह से वो ऊपर आ गया, कुछ नहीं हुआ उसको। देखो ज्योतिष शास्त्र पक्का था, कुदरत ने भी वही समय पे जो करना था वो किया, लेकिन फिर भी वो बचा, वो राजा का बेटा बच गया। क्यों? समर्थ गुरु के हाथ में सौंप दिया था। यदि समर्थ गुरु हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीना सार्थक हो जाता है। और आपको इतने अच्छे गुरु मिले हैं, मैं रियली बोलती हूँ। मैं बचपन से गांव से आई हूँ, मैं तो बॉम्बे बाद में आई आफ्टर एसएससी। हमें ऐसे बचपन से ऐसी कोई सीख नहीं मिली, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, इतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिला। आप लोग कितने लकी हो। आप में रियली कभी कभी ईर्ष्या भी होती है आप लोगों की कि आप बहुत ही अच्छे गुरु के हाथ से उनमें जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको परोसा है। मेरी आपसे इतनी एक ही रिक्वेस्ट है, अशोक भाई का जीवन तो ओपन हिस्ट्री है, ओपन, कभी गुस्सा नहीं करना, कोई लोभ नहीं, प्रपंच नहीं, कपट नहीं। अभी जो यहाँ बोल के गए ना गुरुजी, हम यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब जो 6 दुर्गुण हमें है ना, वही हमें बार बार जन्म लेने के लिए हमें आना पड़ता है। लेकिन उनका जीवन में देखती हूँ शांत प्रकृति, और हम तो जैसा प्रसंग होता है वैसे बन जाते हैं, उस प्रवाह में हम जुड़ जाते हैं, इतनी स्थिरता नहीं होती है। तो अशोक भाई से मैं प्रार्थना करूँगी, गुरुजन आए हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमें जो जीवन मिला है उसका हम सदुपयोग करें, हमारा आचरण अच्छा रहे, और प्रभु ने जो दिया है, इतना अच्छा समाज दिया है, संसार दिया है, प्रकृति दी है, वो सब में हम प्रभु के भाव से जिए। हूँ को हम छोड़ दे, हमारा हूँ ही हमें बहुत तकलीफ देता है, अहंकार तकलीफ देता है। इसलिए वो एक प्रार्थना हम स्कूल में बोलते हैं, ये न सोचो हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। बस इसीलिए जिंदगी है, हम क्या दे सके, लेना भी है और देना ही है, लेकिन हर पल प्रभु के साथ, उनके जीवन के साथ, उनके स्मरण के साथ और गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ हमें जीना है। आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ, हम सबको आप इतने अच्छे आशीर्वाद दो और हमारा सबका जीवन आनंदमय बनी रहे, और चारों ओर से हमें अच्छे विचार मिले, अच्छा आचरण हम करें, यही आपसे प्रार्थना है। और आप सबको बहुत बहुत खुशी देती हूँ कि आप बहुत अच्छे एक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ये जो एक शास्त्र है वो ज्ञान लेके आप जा रहे हो। आप खुले हाथ से सबको देना, सबको आशा देना, सबको सांत्वन देना, सबको सुख देना, यही आपसे प्रार्थना है।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।